रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतन भाई एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतन भाई। सबरवाल जी, ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग। और सबरवाल जी, पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि 4 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, क्या इसका रिफ्लेक्शन रियल एस्टेट मार्केट में दिखाई देता है? क्या चहल पहल आप देख रहे हैं, प्लीज बताएं। इसका असर अभी तक जीरो है। अच्छा। ये जो अभी पोल भी किया है इसके बारे में कि भाई ये जो है अब आगे क्या होगा, लेकिन इस पोल में ये पाया गया कैनेडियंस आर स्टिल डिस्करेज्ड बाय हाई मॉर्गेज कॉस्ट एंड हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, अभी भी डिस्करेज्ड हैं। और ये पोल जो था, इसमें जब सर्वे हुआ तो इसमें 63% ऑफ द रिस्पोंडेंट ने कहा वो अभी भी साइड लाइन में बैठेंगे जब तक ठीक तरीके से इंटरेस्ट रेट पूरा नीचे नहीं आ जाता। 63% ने कहा। और ये पोल जो था ये 1000 कैनेडियंस 18 साल से प्लस 18 प्लस वालों से किया गया था और बिटवीन 7 जून और 10 जून के बीच में। तो इसमें ये बताया गया कि अभी वो साइड लाइन में है। वो जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बायर्स की मार्केट होते हुए भी बायर्स की मार्केट नहीं है, क्योंकि बायर्स ही मार्केट में नहीं है। तो ये जो है इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखने को आया। और एक्टिविटी हम भी अपने ब्रोकरेज में देखने की एक्टिविटी नहीं बढ़ी। और हाँ, ये जरूर आया है कि रिपोर्ट की जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो बड़ा बढ़ गया सबके अंदर। अच्छा। कैनेडियन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लास्ट 2 ईयर में सबसे ज्यादा हाई रहा है। इस बात हो गया 54 इंडेक्स चला गया, जबकि 50 से प्लस जब होता है तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। ये 50 से ज्यादा आगे चला गया, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन अभी तक बायर मार्केट में नहीं आए। वंडरफुल। महेंद्र भाई, और स्टूडियोज के नंबर 4165930055 रियल एस्टेट का सवाल, पीके सबरवाल जी का जवाब। चलते हमारे श्रोता की और लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। जी सबरवाल साहब, गुड आफ्टरनून। आपसे ये सवाल पूछना है कि मॉर्गेज के बारे में। वो बड़ा कॉमन सवाल है। 5 साल की मॉर्गेज थी, 2 साल गुजर गए हैं और रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, आपका सवाल फिर से पूछेंगे? बीच में से आपकी आवाज कट हो गई थी, प्लीज। जी मैं सबरवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि स्कॉशिया से मॉर्गेज ली थी जी 5 साल की, तो 2 साल गुजर गए हैं, वो 3 साल का रेट दे रहे हैं 5.2। तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये ले लेना चाहिए या वेरिएबल पे रहना चाहिए और नीचे आ जाएगा रेट? जी पहले मुझे आपका ना बीच में आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, जरूर बताइए 5.2 क्या मिल रहा है आपको? 5.2 क्या बोला आपने? जी मैं ये बता था कि 5 साल का जो मॉर्गेज थी 6.79 पे मिली थी स्कॉशिया के साथ। जी। अच्छा, अब वो 2 साल गुजर गए और आपको पता है वो पेमेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहे हैं, तो अब मैं चाह रहा था कि पेमेंट थोड़ी नीचे आ जाए। तो अभी वो 5.2 की उनसे मेरी नेगोशिएशन चल रही है। नहीं, बिल्कुल गलती करोगे। ये अभी नहीं करना, क्योंकि पहले भी गलती होगी। आप वेरिएबल में चले गए, 6.7 तक चली गई थी। अब जब इंटरेस्ट देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका नाम क्या है भाई साहब? अली बात कर रहा हूँ जी मैं। अली जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जो बैंक आपको ऑफर कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, बस बात खत्म हो गई। वो उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट कितने हैं। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर साहब ने कह दिया कि ओवरनाइट रेट वो उनका टारगेट है कि 2025 के आखिर तक 3% तक लेकर आएंगे। आप फिर 5.2% लेके फंस जाओगे। अब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ है, उम्मीद है 2 बार और कम होगा। 6.95 आपका जो है वो वेरिएबल हो चुका है, प्राइम हो चुका है, तो आपका 0.25 ऑलरेडी कम हो गया। 0.5 अभी और कम होने वाला है। अगली बार 3 बार गिनने की उम्मीद है। आप 5.2 लेके फंस जाओगे सर, और फिर आप कहोगे जी मैं 5 साल के लिए फंस गया। सबरवाल साहब, आप ये देखें, पर मंथ $800-900 की भी तो सेविंग हो रही है ना सर। होल्ड करिए, आप नंबर्स बना लीजिए दोनों। अब ये मान के चलिए कि 1.5% मिनिमम अगले साल तक कम होता है। अब ये मान के आपका प्राइम माइनस कितना मिल रहा है आपको, बताइए जी। टोटल मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इस वक्त था वो 6.79 था, और अभी जो वो जिनसे बात चल रही है अगले नहीं, वो सुन लिया बात। आपका 6.7 किस सेंस में बन रहा है? आपका वेरिएबल है, पर इतना हाई वेरिएबल क्यों है? प्राइम माइनस कितना आपका? प्राइम माइनस 5 था बस। मुझे अब इतने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, जो भी है, चलो आप नंबर पहले दोनों कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैं अभी भी वेरिएबल ही अपने पास रखूंगा। अच्छा, या ज्यादा मैं क्या करूंगा, ज्यादा क्या करूंगा, 3 साल का फिक्स्ड अभी भी 5% से नीचे मिल रहा है, वो ले लो। 3 साल वो मांग लो इनसे। 5 साल के क्यों फंसते हो? 3 साल का ले लो। नहीं, 3 साल की मैंने आपसे बात की है। ये 3 साल का बोल रहे हैं 5.2, मैंने सोचा 5 ईयर बोल रहे हैं आप। जी 3 साल का जी 5.2 इसको नेगोशिएट करो, ले लो। लेकिन
5.2 नहीं लेना, उनको 5% से ऊपर मत देना, ये 5% में आपको देंगे। ओ थैंक यू जी, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर, 4165930055। सबरवाल जी सवाल करने के लिए स्टूडियो में कॉल करें। सबरवाल, जैसे ही 1/4% मॉर्गेज कम हुआ है, हर किसी के मन में एक ये सवाल होगा ही होगा कि मेरे घर की वैल्यू क्या होगी, डिटैच, टाउन हाउस और कॉन्डो। ऑन एंड एवरेज बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन जीटीए में अगर देखा जाए तो ऑन एंड एवरेज डिटैच, टाउन और कॉन्डो की क्या प्राइस होगी, इसकी कोई आप हाइलाइट्स जरा दे सकते हैं? देखो, अभी तो प्राइस सीधी सी बात है, बढ़ने की उम्मीद तो छोड़ दो जब तक एक्टिविटी पहले शुरू होगी। पहले जितने भाई एक्टिविटी मार्केट में स्टार्ट होगी, उसके बाद बायर मार्केट में आएंगे, लिस्टिंग्स इसको भरी पड़ी है, सेलर बेचना चाहता है, बिक नहीं रहा। पहले ये वाला जो गैप है, ये कुशन पहले भरा जाएगा, उसके बाद प्राइस की बात होगी। मेरे हिसाब से ये प्राइस जो है, जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, पहले बस एक्टिविटी स्टार्ट, और मुझे लगता है एक्टिविटी 24 जुलाई को 50% उम्मीद है इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा। मेरे को 50% उम्मीद हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह पहले तो इन्फ्लेशन यूएस का आया, वो 0.1% नीचे आ गया, विच इज गुड न्यूज फॉर कनाडा। दूसरा, 2 बजे जब उनकी न्यूज आई यूएस फेड की कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को सेम रखा, वो तो पहले भी उन्होंने कहा था। पहले वो कह रहे थे कि हम इस साल नहीं कम करेंगे, आज उनके हेड ये कह गए कि उनको लगता है कि वो एक बार इंटरेस्ट रेट नीचे कम करेंगे। दोनों चीजें कनाडा के हक में जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट 24 जुलाई को 51 से और नीचे आएगा, और देख लेना एक्टिविटी बढ़ेगी और इसका पॉजिटिव असर घरों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत सही कहा आपने। सबरवाल जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक श्रोता की ओर जरूर चलना चाहेंगे। हेलो रेडियो वॉइस। जी सर, मैं वकास बोल रहा हूँ। मुझे पूछना था कि मार्केट में अभी घर इन करना चाहिए या अभी जुलाई की अनाउंसमेंट तक वेट करना चाहिए? आपकी आवाज से लग रहा है वकास तुम वही हो जो बहुत खूबसूरत घरों के ऊपर जो है लाइट्स लगाते हो, ELD लाइट क्या कहते हैं, कौन सी लाइट होती है वो, जो बहुत खूबसूरत आप लगाते हो, जिसमें वो घरों के नंबर, स्ट्रीट नंबर लिखते हो, आप वही वकास हो क्या? जी सर, आपने पहचान लिया, वही बोल रहा हूँ। घरों के बाहर जो LED हाउस एड्रेस LED, अरे तो मैंने तो आपके बहुत देखे हैं, बहुत बड़ाइयाँ सुनी है। नितिन भाई, पहले तो बता दो, इनका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। ये वकास जी लाइट, घर के नंबर नहीं होते घरों के आगे लगे होते हैं जो, हाँ जी, नंबर, ये वो लगाते हैं LED लाइट के साथ, इतनी खूबसूरत तो सस्ती, $300-400 मेरे को लगता है, मैंने अगर प्राइस गलत ना बोला हो। अक्सर आपने देखा होगा जब हम घर किसी के जाते हैं तो उसके घर का नंबर नजर नहीं आता, पड़ोसियों के घरों को नंबर देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये वाला घर होगा। ऐसे होता कि नहीं होता जितिन भाई? हाँ जी, क्या बात है। पड़ोसी के घर के देख के अंदाजा लगता है कि ये घर होगा। ये सारी कहानी $300-400 की है। वकास, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि मैंने जितने भी लोगों ने लगाया आपका नाम मेरे को, क्योंकि आपसे मेरी पहले बात हो चुकी है 1-2 बार फोन पे, तो मैंने आवाज सही पहचानी। आपकी आवाज में थोड़ी गूंज है, उससे मैंने आपको पहचान लिया। पहले तो आपको बधाई, आप अच्छा काम कर रहे हो, रीजनेबल प्राइस है, और आपकी LED लाइट्स मैंने देखी है मेरे कुछ क्लाइंट्स के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो हो गया चैप्टर एक तरफ। अब आप कह रहे हैं बेचने की बात। बेचने के लिए जैसे मैं बायर को कहता हूँ कि अभी खरीदना है, मैं सेलर को कहता हूँ कि अभी रुकना है। आपने रुकना है, और ये कम से कम आपने 31 दिसंबर तक रुकना है, उसके बाद मेरे से बात करिएगा आप। ठीक है सर, चलें। ठीक है जी वकास जी, ठीक है, थैंक यू। कीप डूइंग द गुड जॉब। बहुत अच्छी लाई आपकी, वो देखिए मैंने नंबर्स, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बेंद्र भाइयों। ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग हमारे साथ है PK सबरवाल साहब। स्टूडियोज के नंबर 4165930055। स्टूडियो में कॉल कर अगर सबरवाल जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो। सबरवाल जी, एक सवाल आता है कि कई लोग कॉन्डो पर रेंट पर देते हैं, कई लोगों के हाउसेस होते हैं बेसमेंट रेंट पर दिया गया है। अगर अपना घर या कॉन्डो बेचना चाहते हैं तो क्या विदाउट टेनेंट बेचना चाहिए या टेनेंट के साथ ही बेच देना चाहिए? कई लोगों ने ये सवाल भी आई वुड प्रेफर विद टेनेंट। अगर बिक जाता है तो सारी हेडेक खत्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन बायर अगर होगा, अगर मैं बायर हूँगा तो मैं कभी भी विद टेनेंट नहीं लूंगा। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने ढंग से टेनेंट सेलेक्ट करना है, मैंने अपने ढंग से उसको इवेल्युएट करना है, मैंने अपने ढंग से उसको अप्रूव करना है। कई बार ये देखने में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको जतिन भाई। अक्सर मैं देखा है लोग कहते हैं टेनेंट का हमने सारी हिस्ट्री चेक की थी पर वो टेनेंट गलत निकला। अरे भाई, आपने हिस्ट्री क्या चेक की थी? आपने तो काम ही गलत किया था। क्या किया था? हम कहते हैं जी जहां से आप आ रहे हो उससे हमें बात करवा दो,
कि आप कितने अच्छे टेनेंट हो। जतिन भाई मेरी बात सुनो, अगर एक टेनेंट वो आपको तंग कर रहा है और आप उसको निकालना चाहते हो, तो जब आपका नया लैंडलॉर्ड जब आपको कॉल करेगा उस टेनेंट का, क्या आप उसको बोलोगे कि वो मुझे बहुत तंग करता है? आप तो निकालना चाहते हो, आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छा है, जल्दी से जान छूटे मेरी इसकी। इज इट राइट और रॉन्ग? बहुत सही कहा आपने, बहुत सही। ठीक है, हम उसके पुराने लैंडलॉर्ड से पूछते हैं ये आपका टैलेंट कैसा है जो हमारे पास आ रहा है, वो कहेगा बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, क्योंकि उसने अपनी जान छुड़ानी है उससे, राइट? तो ये हमारा उसकी हिस्ट्री चेक करने का तरीका ही गलत है। ठीक, मैं किसी भी हालत में टैलेंट को अज्यूम नहीं करूंगा, इसीलिए अगर आपका कोई लेने वाला तैयार है घर विद टैलेंट, यू आर लकी। अदरवाइज फिर हमें पूरा प्रोसेस, या तो उसको मनाना पड़ता है कि भाई तू हमारे को N9 दे दे, खाली कर दे, कैश फॉर की जो लेना ले ले, या फिर N11 कंप्रोमाइज करके निकल जाए, उसमें भी कैश फॉर की ले ले, या फिर मुझे वो घर बेचना पड़ेगा विदाउट यू। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है जो बायर होगा वो खुद एंड यूजर होना चाहिए, क्योंकि बायर जो है वो इस टेनेंट को निकाल के वो भी नया टेनेंट नहीं लाता, उसके लिए N12 फॉर्म होता है जो उसको भर के देना पड़ता है। ये कमिटमेंट करनी होती है कि मैं इसके अंदर मूव कर रहा हूँ, और अगर वो कहेगा जी नहीं मूव कर रहा तो उसको टेनेंट को वो भी नहीं खाली करा सकते। तो ये कई बार एक हेडेक बन जाती है अनलेस देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द टेनेंट। तो इसे टेक्निकल थिंग जिसके लिए हमारा जो लीजिंग डिपार्टमेंट है हमारे ऑफिस में विद लॉयर, हम सारा इसको हैंडल करते हैं। जो भी हमारे साथ काम करता है जिसको प्रॉब्लम आती है, हम उनकी ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करते हैं बैठकर, और बड़े खुश होते हैं वो कि भाई देखो कितने अच्छे ढंग से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नहीं तो हम टेंशन में आते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। जतिन भाई अगर कॉल नहीं है तो मेरी एक पॉइंट मिस हो गया था, अगर आप कहें तो मैं आपको कह दूं। हाँ जी प्लीज प्लीज सब्बरवाल जी। एक पॉइंट इसमें बहुत बड़ा मिस हो गया था, जो कि मैं जब इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा था 24 जुलाई को गिरने की मैं बात कर रहा था, तो उसमें कनाडा का जो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर आई है अभी इस फ्राइडे को 2-3 दिन 2-4, वो भी बड़ी जबरदस्त हमारे हक में आई है इंटरेस्ट रेट गिरने की। हालांकि वो फिगर खराब है, मुझे सहानुभूति है, मुझे थोड़ा दुख है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है बुरी तरह नीचे आया है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में 26,700 जॉब्स ऐड हुई हैं, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वर्किंग एज पॉपुलेशन इससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई। तो यानी कि अल्टीमेटली 0.1% जॉबलेस रेट बढ़ गया, यानी कि ये बढ़ गया हो गया 6.2%, यानी कि कनाडा में 1,34 मिलियन बेरोजगार हैं। ये फिगर हालांकि गलत है, लेकिन इसका असर इंटरेस्ट रेट कम होने में जरूर पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से मेरे को उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट 24 जुलाई को 50% चांस हो गए फिर गिरने के। अनएम्प्लॉयमेंट टोरंटो के अंदर जतिन भाई 3,17,000 हो चुकी है, जो पूरे क्यूबेक से ज्यादा है। क्या बात है, 3,17,000 अनएम्प्लॉयमेंट, जो पूरे क्यूबेक की अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है। लगा लो ये अनएम्प्लॉयमेंट मजबूर करेगी बैंक ऑफ कनाडा को इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। बहुत खूब। चलते हमारे श्रोता की ओर, लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी। जो आगे वाले जो वकास साहब थे और उनका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में, आई डिडंट हियर व्हाट ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा था, उन्होंने घर बेचना है, क्या वो अभी बेचें या इंतजार करें? बेचने के लिए था। ओके ओके। बेचने के लिए, तो मैंने उनको कहा था जैसे मैं खरीदने वालों को कह रहा हूँ ये खरीदने का अभी टाइम है, बेचने वालों को कह रहा हूँ कि ये बेचने का अभी टाइम नहीं है। ओके, सो या मैं क्लियर नहीं था कि वो बेचने वाले के लिए था या बायर के लिए था। तो जी 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 जी, वो बात कोई और चल पड़ी ना। वो बड़े अच्छे कारीगर हैं, उनके नंबर घरों में लगाते हैं, वो LED, वो बड़े कारीगर हैं। वही बातों में खो गया उसका, उनके नेम प्लेट में तो मुझे जी 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 जी। ओके ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सब्बरवाल जी, एक मन में सवाल आता है कि कई बार हम नए कॉन्डोज खरीदते हैं या फिर रियल एस्टेट में रीसेल में घर खरीदते हैं, तो एक वर्ड यूज किया जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड। तो क्या नए कॉन्डोज हम ले या नया होम ले, उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड की लिबर्टी होती है कि मुझे 10 दिन 15 दिन या 20 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल जतिन भाई। अभी तक कॉन्डो में ये लॉ था, कॉन्डोज एक्ट, कॉन्डोमिनियम एक्ट, सब्बरवाल जी, हम इसी सवाल पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक श्रोता को जरूर लेना चाहेंगे पहले। जी। चलते हमारे ये श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। जी हेलो पीके जी। जी 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 हाँ पीके जी, ये मेरा सवाल है आपके लिए। मेरा रिन्यूअल आ रहा है ये जुलाई 24 को, तो मेरे को अभी कौन से फिक्स में जाना चाहिए या वेरिएबल में? नहीं, पहले तो आप देखो कि आपके पास फिक्स का क्या है। अगर आपको 3 ईयर से फिक्स के ऊपर मत जाना, पहले तो आपकी बात जाने पहचाने लग रही है मेरे को। आप नाम क्या आपका? मेरा नाम फैजल है, पहली बार फोन कर रहा हूं। चलो कभी बात हुई होगी तो। फैजल जी, अगर 3 साल का आपको मिलता है 5%, हालांकि कईयों को 5% से नीचे भी मिला है 3 साल का, तो आई वुड प्रेफर 3 ईयर्स, जैसे पहले वाले भाई साहब को मैंने कहा था। अदरवाइज आई विल गो विद वेरिएबल। जी 5 साल में मत जाना। 5 साल 3 ईयर के लिए जी 3 साल के लिए जाना, 5 ईयर फिक्स में जाना। और अब बैंक सबको चाहता है, हर एक को मैसेज आ रहे हैं कि फिक्स करा लो, आपको बहुत सस्ता दे रहे हैं 5 साल। वो 5 साल में सबको फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है प्राइम रेट नीचे आ रहा है।
और जब वो लोगों को वेरिएबल देते थे, वेरिएबल लोग बहुत सस्ता देंगे, उनको पता था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना है। मैं हमेशा उनके उल्टे होता हूँ, बैंक अपने लिए काम करते हैं, आपके लिए नहीं। शुक्रिया। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सबरवाल जी, हम कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो कंडोमिनियम एक्ट के अंदर पहले 10 दिन का कूलिंग पीरियड विदाउट एनी रीजन था, विदाउट एनी रीजन अब कूलिंग पीरियड था। लेकिन अभी 27 मई को अभी फोर्ड गवर्नमेंट ने ये प्रेस रिलीज में कहा कि वो होम ओनर्स, इस प्रोविंस के होम ओनर्स के लिए, होम बायर्स के लिए फ्री होल्ड होम में भी होम ओनर प्रोटेक्शन एक्ट 2024, होम ओनर प्रोटेक्शन एक्ट 2024 के अंतर्गत कूलिंग पीरियड ला रहे हैं। इट इज वेरी गुड। आपको पता होगा जब ये बिल्डर के आगे लोग लाइन लगा के खड़े होते थे तो बिल्डर कहते थे जी ड्राफ्ट हाथ में ले आओ 50,000 का। जब 50,000 डाल लेता था उनको कहते थे जी अभी साइन कर दो, और साइन करते ही डील फर्म। तो कई बार लोग बैंकरप्ट भी हुए हैं, फंसे भी हैं, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट वो बराबर दे देते थे। जब घर जाके वो पढ़ते थे तो कहते थे अरे हमने क्या कर दिया, कैंसिल के लिए बोलो, बिल्डर कहता था जी फर्म होगी, डील, बात खत्म। तो वो ब्लैक मेलिंग खत्म करने के लिए उन्होंने नया रूल ये लेकर आ गए। चलिए बहुत खूब, चलते हमारे एक श्रोता की और लेते हैं उनका ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी सर, पूछिए प्लीज। हाँ जी, नमस्कार रेडियो वॉइस टीम, नमस्कार पीके जी। मुझे ये पूछना था कि कॉन्डोमिनियम का मंथली बेसिस पर टेनेंसी चल रहा है, और कॉन्डोमिनियम जब बेचने का प्लानिंग हो तो टेनेंट को कितनी नोटिस देनी पड़ती है बेचने के लिए? आई ऑलवेज रिकमेंड गिव 90 days नोटिस, लेकिन टेनेंट आपके नोटिस से नहीं निकलेगा। ये आपको, अगर ये गलतफहमी है कि आप घर बेच रहे हो और उसको नोटिस दे दोगे कि भाई 90 डेज का चला जाएगा, नहीं। इसको मैं, अगर जतिन भाई इजाजत दे तो मैं 30 सेकंड्स के अंदर इसको समझा देता हूँ आपको। हाँ जी प्लीज सर, प्लीज। हाँ, इसके लिए आपको पहले तो उसको ईमेल डालनी चाहिए कि मैं ये घर बेच रहा हूँ और जो भी कारण है, या मेरे को अफोर्ड नहीं हो रहा, तो आपको हेड्सअप दे रहा हूँ कि आप अपना एक नया घर देखना शुरू कर दो, एंड आई विल फॉलो द लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड्स का जो रूल है उसको मैं फॉलो प्रॉपर ढंग से करूंगा, और आपको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा खाली करने के लिए। क्योंकि अगर उसको अभी नोटिस देते हो तो वो आपका नोटिस नहीं मानेगा, अगर वो सियाना प्रोफेशनल टेनेंट हुआ, क्योंकि वो कहेगा जी पहले मुझे प्रूफ दिखाओ, आप मूव करोगे या आपका बायर मूव करेगा। उसके लिए फॉर्म का नाम होता है N12। तो N12 आप नहीं दे सकते इसको, क्योंकि अगर आप खुद मूव नहीं कर रहे, और जो बायर है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा इसके लिए आपको नहीं पता, तो इसलिए आप N12 उसका भी नहीं दे सकते। तो अभी आप सिर्फ प्रॉपर उसको एक लेटर भेजोगे। उसके बाद उसको जो सेक्शन है इसका, आई थिंक 24C है शायद, जिसके अंदर उसको 24 घंटे के अंदर दिखाना पड़ता है घर, वो उसको रिक्वेस्ट करोगे और घर दिखाना शुरू करेगा। जब आपका घर बिक जाएगा उसमें एक आपने क्लॉज भी डालनी है कि बायर को बोलना है कि आप पहले ये क्लियर करो कि आप खुद मूव करोगे इसके अंदर या आप इसको रेंट पे दोगे। अगर वो कहता है जी मैं खुद मूव करूंगा, तो उसको बोलो फिर आपको N12 फॉर्म साइन करना होगा बायर को, और वो आप अपने टेनेंट को दोगे। उसको मेरे हिसाब से 90 डेज का नोटिस देना चाहिए। और अगर बायर कहता है कि नहीं मैंने इसको रेंट पे देना है, तो उसका N12 का फॉर्म का मतलब ही खत्म हो जाता है। कब तब उसको इस टेनेंट को ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो उसको कहना पड़ेगा कि आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, आप नया टेनेंट नहीं ला सकते। ये रूल है इसका। ये मुझे ये पूछना था कि 1 साल की लीज तो खत्म हो गई, अभी मंथली बेसिस पर टेनेंसी चल रही है। चाहे मंथली बेसिस पे हो चाहे कुछ भी हो, आप उसको नहीं निकाल सकते। मंथली बेसिस का सिर्फ यही फायदा है कि कभी भी आप 90 डेज का नोटिस दे सकते हो, लेकिन ईयरली के अंदर ये होता है कि साल के बाद ही दे सकते हो। अच्छा, ये फर्क है बस। ओके, थैंक यू। बहुत ही सटीक सलाह। एक बात और छोटी सी बता दूं, जब आप N12 देते हो आपको उसको लास्ट महीने का रेंट भी देना होता है आजकल, ये भी रूल आ गया। लास्ट महीने का रेंट? हाँ, 1 महीने का रेंट उसको छोड़ना होगा आपको। ठीक है जी। जी जतन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबरवाल जी अभी भी हमारे साथ कॉलर से, लेकिन वक्त अब हमें शायद इजाजत नहीं देता। बहनों भाई, हम आपको सबरवाल जी का नंबर जरूर देना चाहेंगे, 6472994757, जो हमारे कॉलर से उन्हें विनती करेंगे कि सबरवाल जी को अगर आपका बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है तो जरूर टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा 6472
2994757 है सबरवाल जी का नंबर। सबरवाल जी सम अप में क्या कहना चाहेंगे प्लीज? बस मैं ये कहना चाहूंगा जी, मैंने इनको लीगल एडवाइस तो दे दी, पर मैं लॉयर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई साहब को कि प्लीज आप अपने पैरालीगल से या लॉयर से ये सारी बातें जो मैंने कही है इसका ओपिनियन ले लीजिए। मैं सिर्फ अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, मुझे कोई हक नहीं है लीगल एडवाइस देने का, लेकिन क्योंकि मेरे तजर्बे को के हिसाब से पूछते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बता देता हूँ कि जो होना है, लेकिन फिर भी आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू टॉक टू ए लॉयर। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेंद्र भाई, सबरवाल जी का नंबर फिर से एक बार अनाउंस कर देते हैं, 647-299-4757 299-4757। सबरवाल जी तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जितिन भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। बेंद्र भाइयों, ये है रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग